इसने अपना क्लोजिंग प्राइस वगैरह सब निकाल दिया। अब देखते हैं, मैं ढूँढता हूँ कोई ट्रैप मिलता है मेरे को तो उस हिसाब से मैं एंट्री लूँगा। नीचे एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन की अगर मैं इस ट्रेंड लाइन की बात करूँ तो ये ट्रेंड लाइन भी काफ़ी सही से ट्रैप बना रहा है बाज़ार यहाँ पे। एग्ज़ैक्ट वहीं पे जाके रेजिस्टेंस शो कर रहा है। हुँ। बाकी एसएल देखें तो एसएल मेरे को लग रहा है एक तो यहाँ पे काफ़ी सारे एसएल्स पड़े होंगे, ठीक। दूसरा यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे भी होंगे। मुझे ऐसा लगता है इनको लेने आएगा बाज़ार। अब देखना होगा। जिस हिसाब से ये यहाँ पे दिखा रहा है, सेंटिमेंट तो मेरे को अप साइड का ही लग रहा है, ब्रेकआउट देने वाला है बाज़ार। लेकिन क्या है कि अब मैं ट्रेड कहाँ पकड़ सकता था, थोड़ा-सा मैं ऐसे लेट हो गया मैं यहाँ पकड़ सकता था इस वाले को। जैसे इसने इस लो को ब्रेक किया, इस ग्रीन कैंडल के बाद जो ये रिट्रेसमेंट आया है, यहाँ कहीं पे आप अच्छे टारगेट के साथ, ठीक है, अच्छे सेल के साथ बैठ सकते हैं। लेकिन अभी भी देगा ये अपॉर्चुनिटी, मैं देखता हूँ। मेरी एनालिसिस क्या कहती हैं? थोड़ा निफ्टी ने ना थोड़ा अजीब सा कर दिया, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न में डाल दिया इसने। तो बाज़ार को जाना ऊपर ही है, लेकिन मे बी पहले एसएल निकालने आए, तो हम वेट करेंगे अच्छे से सेटअप का, कन्फर्मेशन का, तभी हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो एग्ज़ैक्ट 0.6 के पास आया, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है, तो मैं सोच रहा हूँ अपसाइड की ट्रेड का। मेरे को ऐसा लग रहा है कि निकल जाएगा बाज़ार, ठीक है। चलो देखते हैं, काफ़ी अच्छा ट्रेड बन जाएगा ये। अगर यहाँ कहीं पे आया, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को देख के इसने एक बार फेक आउट दिया है, अगली बार अगर ये ब्रेकआउट देगा तो रिटेस्ट करके ये बहुत सही से निकल जाएगा मेरे हिसाब से। ऐसा करके बाज़ार, ये मेरी एनालिसिस है, मेरे को ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी इस लेवल को निकालेगा। अगर नीचे एसएल निकालने आता है तो नीचे फिर ज़्यादा इसके एसएल पड़े हैं, ठीक है। ये एसएल है, ये एसएल है, डिपेंड करता है बाज़ार, ठीक है। ये दो प्रोबेबिलिटीज़ मेरे को अभी लग रही हैं और उस हिसाब से ही मैं ट्रेड बनाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा नीचे आ जाता ना, ये सीधे निकल रहा है। निफ्टी गया, चलो कोई नहीं, आएगी एंट्री, ये नहीं दूसरी एंट्री मिलेगी। मैं फोमो में नहीं घुस रहा हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ इस एसएल के साथ। अगर मैं यहाँ पे अपना एसएल कैलकुलेट करूँगा, इस एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग का ट्रेड देखता हूँ, 50 पॉइंट का एसएल तो ऑलमोस्ट 1:2 यहाँ जाके मिलेगा। जाना इसमें ऊपर ही है, थोड़ा और रिट्रेसमेंट दिखाए, एक बार और रेड कैंडल बनाए, ठीक है। अगर सीधे चले जाएगा तो कोई नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कुछ नहीं। मार्केट है, आज नहीं तो कल कहाँ जाएगा। ये निकल रहा है, ये इंडेक्स जो है गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता था ये ऐसे निकलेगा, बहुत अच्छी से बाइंग आएगी। ये क्या है ना, ऐसा हिट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐसे हिट हो रहे हैं। देखो ये किन के ऐसे हिट हो रहे हैं, जिन्होंने इस रेजिस्टेंस पे यहाँ पे शॉर्ट किया, जिसने इस ब्रेकडाउन पे शॉर्ट किया, जिनको लगा कि यार बाजार ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो एसएल है उनको हंट किया, ठीक है। बहुत बढ़िया से गिरा है, बहुत बढ़िया से जा रहा है, पर मैं नहीं बना पाया इस ट्रेड को, कोई दिक्कत नहीं है।
हम्म, बहुत 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 फास्ट जगह है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा रिट्रेसमेंट देगा। कहाँ जाएगा बाजार? अगर सीधे निकल जाएगा, यही दिक्कत है ना कि आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? अब जैसे मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ तो ये कैंडल है, ठीक है, या तो मैं 0.6 पे उठा लेता निफ्टी को तो ठीक था, क्योंकि मेरे से थोड़ा लेट हो गया और पूरा मोमेंटम मिस हो गया। आएगा ही नीचे मेरे हिसाब से, यहाँ रिटेस्ट करेगा फिर, क्योंकि देखो, अगर एक इंडेक्स दौड़ेगा ना तो उस टाइम पे दोनों इंडेक्स एक साथ नहीं जा सकते, एक इंडेक्स खुद को होल्ड करेगा और बैंक निफ्टी वही कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी खुद को होल्ड करेगा, वो उतनी रैली नहीं देगा और निफ्टी निफ्टी कंटिन्यू हाई लगाएगा, ठीक है। ये क्योंकि दोनों इंडेक्स साथ चलेंगे तो क्या होगा ना, देखो फोमो क्रिएट कैसे होता है बाजार में। फोमो ऐसे क्रिएट होगा कि ये सबको लगेगा कि यार ये इतना ऊपर जा चुका है, इससे कितना ही ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और वो आएंगे दूसरे इंडेक्स में और वो देखेंगे ये तो अभी नीचे ही है, ये तो अपने हाई तक ब्रेक नहीं किया, तो इसको बाय करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो ये हंट करते हुए चलता है और वो कंटिन्यू निकलता चलता है। ये रेट, ठीक है, ये ये ज़्यादा बड़े रिट्रेसमेंट नहीं देगा, यही होता है, ये साइकोलॉजी है थोड़ी। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरे को थोड़ा ये लेवल अच्छा मिल जाता ना एसएल रखने के लिए यहाँ, तो मैं थोड़ा अच्छा एसएल चाहिए था मुझे, कि अगर ये ट्रेंड लाइन के भी एसएल खाने आएगा तो दिक्कत ना हो, ठीक है। जाएगा खैर ये तो, लेकिन कोशिश करूंगा निफ्टी में मिल जाए रिट्रेसमेंट, ये जल्दी टारगेट दे देगा। बहुत सिंपल है सेटअप, मैंने आपके साथ शेयर करा है यूट्यूब में, आप देख सकते हो। हम्म, ये दिक्कत है यार इसमें। अगर मैं यहाँ लूँगा ना तो एसएल कहाँ डालूँ मैं, ठीक है। 1:2 का तो मैं एटलीस्ट लूँगा ही। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूँ अगर निफ्टी को। बहुत अच्छा लेवल है, बहुत ही अच्छा लेवल है जो ये दोबारा एंटर कर रहा है, ठीक है। और मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊँ। तुम एक चीज़ गौर करो, जब बाजार रैली मारता है ना, वन साइड मूव देता है, आप देखो यहाँ ओपनिंग हुई है और सेकंड कैंडल सीधा गैप अप, उसके बाद गैप अप, ठीक है। तो अब मेरे को लगता है अब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट आएंगे आएंगे बाजार, ठीक है, स्ट्रेट न्यू ऑल टाइम हाई के लिए जा रहा है। आप देख सकते हो पहले इसका बिहेवियर ऐसे ही रहा है, अच्छे गैप अप दे देगा, यहाँ के यहाँ खुल जाएगा, फिर यहाँ खुल जाएगा, फिर जब इसको रेजिस्टेंस पे रुकना होगा तो थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट देता है। यहाँ देखो फिर एक दो तीन कैंडल बनाई, चौथी कैंडल इसने सीधा गैप अप में दे दी, फिर ये कैंडल भी गैप अप में दे दी। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यानी ये बाइंग का मोमेंटम जो है वो ज़्यादातर बीटीएसटी वालों को ही देता है। ये निकलेगा ये ऊपर ही मेरे हिसाब से, नीचे नहीं आएगा बाजार, इतना नीचे नहीं मिलेगा ये, केवल सेंटिमेंट बना रहा है जिससे रिटेलर को लगे कि यार नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। थोड़ा देखता हूँ अगर मेरे को निफ्टी में सही ट्रेड मिल जाए। जाएगा ये ऊपर ही, मैं थोड़ा देखता हूँ, एसएल देखता हूँ इसमें, एसएल कितना बड़ा बन रहा है। मेन दिक्कत क्या है कि अगर मैं इतना एसएल रखता हूँ, ये ट्रेड बन सकता है यहाँ पे,
मेरे को ऐसा लग रहा है ये ट्रेड काफ़ी सही बन सकता है। ठीक है, ग्रीन कैंडल का वेट कर रहा हूँ मैं। एक अच्छी अगर मुझे वॉल्यूम में ग्रीन कैंडल क्लोज होते हुए दिखेगी तो मैं इसके स्विंग का लो का सेल डाल के 1:2 का टारगेट देखूंगा। बाकी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है अपना सेटअप, आप देख सकते हो। ठीक है, ये ऐसे ही निकल जाएगा ऊपर। बट मैं सोच रहा हूँ इसी में एंट्री बनाऊँ निफ्टी में, क्योंकि ये जल्दी देगा पॉइंट। क्लोज होने देते हैं इस कैंडल को। अगर मैं यहाँ पे एंट्री मारता हूँ तो मेरा एसएल जो बन रहा है एटलीस्ट इतना बन रहा है। चलो ठीक है, ये ट्रेड मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। 1:2 एटलीस्ट मैं घर लेके जा रहा हूँ। 24 फर्स्ट टारगेट मेरा 1:2 ही है। इससे पहले मैं नहीं देखने वाला हूँ। ठीक है, चलो देखते गाइड, देखते भाई लोग क्या होता है। ये असल में बड़ा रख रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, वरना इसी स्विंग पे असल बनता तो मेरा जल्दी टारगेट आ जाता। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, असल काफ़ी सेफ साइड है। बाजार यहाँ ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, एक इंडेक्स नीचे, एक इंडेक्स क्या यहाँ पे बायर आ रहे हैं क्या, देख लेता हूँ एक बार। यहाँ से रिटेस्ट पे कोई अगर लेगा तो बाजार फिर फॉल कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको निकलना है वन साइड ही। या आ रहा है। ठीक है, देख लो भाई लोग, कुछ वो नहीं है, लाइव में एनालिसिस डाली है। ठीक है, लाइव में मैं तुम्हारे सामने सेटअप बनाया है, कोई कुछ नहीं है। अब 1:2 लेंगे या ऐसे लेंगे, दैट्स इट। चल 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 चल, कम ऑन। बहुत सिंपल सेटअप है, मेरे हिसाब से दे जाएगा टारगेट। बाकी देखते हैं। कैंडल में थोड़ा कम वॉल्यूम लग रहा है मेरे को, वॉल्यूम नहीं है इसमें। जैसे ये वॉल्यूम आया है ना। हम्म, ये तो रुकेगा, मुझे पता है बैंक निफ्टी, तभी मैंने इसमें ट्रेड नहीं मारा है। क्योंकि क्या होगा ना, दोनों साथ में नहीं भाग सकते। निफ्टी धीरे 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 निकल जाएगा मेरे हिसाब से। बैंक निफ्टी जो है वो होल्ड करेगा अपने लेवल को, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम्म, ये रहा एसएल, काफ़ी सही जगह है मेरे हिसाब से एसएल, अगर आएगा तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम वाली कैंडल आने वाली है, एक अच्छे वॉल्यूम में, चाहे वो अप साइड आए डाउन साइड आए। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, यहाँ कोई ट्रेड नहीं बना रहा होगा निफ्टी में, कोई भी रिटेलर निफ्टी में ट्रेड नहीं बना रहा होगा। उसको ऐसा लगेगा ये ऑलरेडी हाई क्रॉस कर चुका है, ये इसको शॉर्ट करने ज़रूर आएगा वो, लेकिन इसे लॉन्ग करने नहीं आएगा। और बैंक निफ्टी में वो लॉन्ग करने पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि
ये पहले यहाँ के ये वाला ट्रेड एग्ज़ीक्यूट होगा, अगर मैं तुम्हें 2 मैंने व्यू बताए थे, ठीक है? एक ये वाला कि बाज़ार यहाँ से जो है लो से ऐसे निकलेगा, और दूसरा व्यू पहले इनके एसएल्स काटेगा, मेबी पहले इनके एसएल्स काटेगा, फिर तब तक निफ्टी अपना हाई हमारा टारगेट दे चुका होगा। बैंक निफ्टी आज होल्ड करेगा मेरे हिसाब से, तब तक निफ्टी अच्छे से निकल जाएगा। चलो देखते हैं। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल अपना ऐसा लेंगे, टारगेट लेंगे, दैट्स इट। 1:2 एटलीस्ट हमें घर लेके जाना है, वरना अपना ऐसा लेके जाएंगे। सिंपल एनालिसिस है। कुछ ने कहा चेहरा तेरा। आ गया भाई मोमेंटम। चलो ठीक है, आ गई कैंडल। अब देखो बैंक निफ्टी सेम भाई, देख रहे हो? ये होल्ड करेगा, ये दोनों साथ में नहीं निकल सकते, इसीलिए मेरा यहाँ कोई ट्रेड नहीं बना है, ठीक है? यहाँ मैंने इसीलिए एंट्री नहीं बनाई है क्योंकि सब यहीं लॉन्ग करने आएंगे। निफ्टी में बिग मनी ही लॉन्ग करेगा केवल, ठीक है? क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे प्राइस एक्शन समझ नहीं आता। यहाँ पे लगता है कि अब ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुका है, अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, और उसके चक्कर में बाजार निकल जाता है, ठीक है? क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम का क्या मतलब है? अगर बाजार को गिरना होता, ये पहले तो इतना बड़ा गैप अप आया है, ठीक है? उस गैप अप के बाद भी अगर इसे फॉल करना होता तो सबसे ईज़ी क्या था इसके लिए? सबसे ईज़ी ये था जब इसने यहाँ पे थोड़ा बायर्स इनवाइट करता, थोड़ा सीधे ऊपर आ जाता और फिर नीचे निकलता, ठीक है? लेकिन जब इसे ऊपर जाना है ना और कवरिंग करनी है, तो ये बिना रिट्रेसमेंट के भागेगा देखो, ठीक है? बहुत ईज़ी भागेगा ये। सामने बनाया ट्रेड, सामने बिल्कुल लाइव, कोई वो नहीं है कि, ठीक है? और पूरे लॉजिक के साथ मैंने आपको एसएल के हिसाब से, वरना मैं यहाँ उठा लेता इसे, ठीक है? मैं इसी टाइम उठा लेता क्योंकि मेरे को क्या है कि अब मैं इस कैंडल की वजह से मैं यहाँ पे नहीं बना पाया ट्रेड। मेन वजह मैं तुम्हें बताता हूँ, जब भी ऐसी कैंडल बनती है ना, तो प्रोबेबिलिटी ये होती है बाजार उसे कवर करने दोबारा आ जाता है। तो मैं बचता हूँ ऐसी कैंडल में ट्रेड बनाने से। मैं कोशिश करता हूँ ऐसी कवर हो जाती तब, लेकिन तब तक यहाँ देखो, देख लो भाई इंडेक्स देखो, अब देखो कितना बढ़िया मैनिपुलेशन किया है दोनों इंडेक्स ने, समझ रहे हो? देखो हुआ क्या है, अब निफ्टी तो कंटिन्यू निकल रहा है अपसाइड, लेकिन बैंक निफ्टी क्यों नहीं निकल रहा? और क्यों यहाँ पे जो बाय कर रहा होगा, जिसको लगा होगा कि यार अब निफ्टी तो निकल चुका है, बैंक निफ्टी ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, लेकिन ये होल्ड करेगा एक इंडेक्स, दोनों इंडेक्स साथ में ऐसे नहीं निकल सकते, वरना कोई भी प्रॉफिट बना लेगा। फोमो कैसे क्रिएट होगा रिटेल में? ऐसे ही क्रिएट होता है। बाकी अपना आने वाला है, एटलीस्ट 1:1 तो कवर हो चुका है। इसके बाद हम सीटीसी कर देंगे, अगर 1:1 ले लिया है तो हम नहीं लेंगे एसएल, क्योंकि फिर हम लॉजिक नहीं बनता ना, आप इतने पास से। मैंने इसीलिए बड़ा एसएल डाला, वरना मैं यहाँ लेता एसएल और यहाँ तक 1:2 ईजिली आ जाता। बट कोई नहीं, जाएगा, ये जाएगा और ऊपर जाएगा, ठीक है? दे चुका है, कोई नहीं, ये जाएगा, ये आएगी इसमें कैंडल मेरे हिसाब से। देख लो भाई, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सामने लॉजिक दिया है, सब कुछ कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो कि भाई ये क्यों बना, वो क्यों हुआ, ठीक है? सब शॉर्ट दे रहे होंगे मेरे हिसाब से, काफ़ी सारे लोग शॉर्ट कर रहे होंगे, और हम बैठे हुए हैं लॉन्ग में, और यही बाजार का खेल है भाई लोग।
बेकार आ गई कैंडल यार। इसको टारगेट ऐसी कैंडल नहीं आनी चाहिए थी। थोड़ा रुक रुक के आता तो ठीक था, लेकिन अब मेरे को लगता है कि ठीक है, कोई नहीं, सीटी से निकल जाओगे इस। ठीक है, एसएल देने का मतलब नहीं बनता आप इतने पास से अगर वो इस कैंडल पे आ जाएगा। ठीक है, क्लोज कर दो इसके ट्रेड को। सीटीसी हिट हो चुका है, चलो कोई नहीं। कोई नहीं भाई लोग। ठीक है, मैं ट्रेल नहीं करता कि 1:1 पे निकल जाओ, यहाँ ट्रेल कर लो वहाँ ट्रेल कर लो, नहीं, इसका तुक नहीं बनता, ये ऐसे नहीं होता। ठीक है, बाकी मिलेगा ट्रेड हमें, मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। ठीक है, मे भी इसका रिट्रेसमेंट दे दे, तब हम उठा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मैंने ना एसएल बड़ा रख दिया, वरना 1:2 ईजिली आ जाता। मैंने एसएल और ज़्यादा सेवर साइड करने के चक्कर में ज़्यादा पॉइंट का एसएल रख दिया। ठीक है, बट कोई नहीं, जाएगा ही। और मेरे हिसाब से यहाँ मिल जाए ब्रेकडाउन पे तो यहीं उठा लेंगे इसे। ये थोड़ा ब्रेकडाउन दे देना, थोड़ा ये शॉर्ट कर दे इसे यहाँ, क्योंकि काफ़ी सारे बायर्स आ रहे हैं इसमें। चलो इसे हटा लेते हैं फिलहाल। बाजार ने हमारे साथ धोखा किया है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। चलो कोई नहीं, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। एग्जैक्ट अब सीटीसी से जाएगा तो दुख तो होगा भाई। ओहो, कोई नहीं, कोई नहीं। देखो मेन क्या है कि हमें अपनी कैपिटल बचा के ट्रेड करना है। ठीक है, वैसे तो मेरे रूल्स के हिसाब से मैं या तो एसएल लेता, टारगेट लेता, 1:2 लेता, उसके बाद सेकंड ट्रेड नहीं दिखता, लेकिन मैंने इसीलिए अपना एसएल नहीं जाने दिया कि ताकि मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी में ट्रेड ले सकूँ। कोई नहीं, ये गिरेगा भाई बाजार। आ जाते हैं इसे अगर ये मिल जाए 0.6 पे, यहाँ कहीं पे अगर मैं मुझे मिल गया बैंक निफ्टी, तो हम शॉर्ट कर देंगे इसे। ठीक है, मुझे लगता है इनके एसएल लेगा ये। हम्म, ईजी सेटअप बनेगा मेरे हिसाब से अभी। ईजी सेटअप, काफ़ी ईजी सेटअप बनेगा। यहाँ कहीं पे अगर ये मिल जाए भाई तो मज़ा आ जाए। आ जा। क्या है ना, वैसे निफ्टी में भी बन सकता है शॉर्ट, लेकिन एसएल कहाँ डालूँ। मैं यहाँ शॉर्ट करूँगा तो फिर से बड़ा एसएल बन रहा है। चलो यहीं पे ले लेते हैं इसे, ये निकल जाएगा, एटलीस्ट इतना निकालेगा। 50 एंड 30 पॉइंट का अगर इसमें एसएल बनना है, 32 पॉइंट का, और इसका जो है टारगेट रहेगा इतना रहेगा मेरे हिसाब से। उठा लो भाई लोग, ईजी ट्रेड है, निकल जाएगा ये। इनके एसएल्स इजीली हंट करेगा ये। ठीक है, इसीलिए मैंने वो सीडी से निकलवाया, ताकि हमें अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिले तो हम उसमें टारगेट ले, बजाय इसमें एसएल लेने की। ठीक है, देख लो भाई लोग, 1:2 लेके एटलीस्ट निकलना है, उससे पहले नहीं निकलेंगे, वरना चाहे सीटी से निकल जाए चाहे अपना। बहुत इजी सेटअप है, देख रहे हो, बहुत इजी सेटअप मैंने आपको बताया। यहाँ पर काफ़ी सारे एसएल्स हैं डिटेलर्स के, उन एसएल्स को एग्जैक्ट यहाँ, ये एक बार यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, 2 बार यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, 3 बार इसने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, फिर से यहीं से जा रहा है। अब जब इस बार ये आया है, मेरे को लगता है कि ये इजीली इनके एसएल्स हंट कर देगा, और भी नीचे जा सकता है, लेकिन हम 1:2 लेके निकल जाएंगे। सिंपल लॉजिक, फास्ट रिजल्ट, देख लो भाई लोग, इजी ट्रेड है। निफ्टी भी आ चुका होगा नीचे। ठीक है, अब ये किन के एसएल हंट करने आया है निफ्टी, अगर तुम देखो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट पे अगर आए होंगे, कोई बाय करना आया होगा, ठीक है, उसके बाद उनको फोमो देने के लिए उनके एसएल हंट करेगा। बैंक निफ्टी आ चुका है, 1:2 तो हम लेके ही जाएंगे।
ये फिर से पास से घूमेगा, यहाँ पे होगा शायद 1:2 ना। इतना हमें लेके निकलना है। इजी मनी, इजी मनी। देख लो भाई, इसलिए मैंने कितना अच्छा सेटअप बनाया बताओ। सारे लोग यहाँ पे बाय कर रहे होंगे, बहुत सारे यहाँ पे बाय कर रहे होंगे जब बैंक निफ्टी ने ये लेवल निकाला होगा। इजी। ठीक है, फिर से बाय करने आऊँगी। और ये कैंडल मेरे को काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिखा, या तो ये आ जाती है हमारे रिट्रेसमेंट तक, लेकिन कई बार क्या होता है ना, बाजार नहीं आता रिट्रेसमेंट तक, क्योंकि वो पहले वहां से मोमेंटम दे चुका है। ठीक है, अब ये ऐसे गिर रहा है भाई, ये ना करे जनाब, ना करे, आ जाएगा टारगेट। थोड़ा सा पॉइंट से रुका है, कोई दिक्कत नहीं, आएगा आएगा। जाएगा कहाँ? यहाँ काफ़ी सारे एस एल पेंडिंग है मेरे हिसाब से। अगर आप देखो ना, इनके एस एल अभी पेंडिंग है, इनके एस एल अभी पेंडिंग है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबके ही एस एल निकालेगा, लेकिन एटलीस्ट इनको डराएगा बाजार। ठीक है, जितने पॉइंट में ये लोग निकल जाए, उसके बाद अगर इसे जाना होगा ऊपर तब जाएगा। लेकिन हम रिस्क रिवॉर्ड पे ही निकलेंगे, हम ऐसे नहीं निकलेंगे। ठीक है। ओहो, कोई दिक्कत नहीं भाई, बाजार को मौका देते हैं। ठीक है, यही होती है भाई वॉलेटिलिटी। आपकी टारगेट से बाजार घूमा है। वाह भाई वाह। क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे वही हो गया है कि इसने जो ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, तो ये बाइंग आ जाएगी। ये बाइंग ठीक है मेरे हिसाब से। तो मैं निकाल देता हूँ, सी टी सी निकाल दो गाइस। ठीक है, सी टी सी एस एल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सी टी सी एस एल कर दो, एटलीस्ट सी टी सी, क्योंकि तुक नहीं बनता आप एक पॉइंट से सीधा रिवर्सल देख रहे हो। अगर इसे गिरना होगा तो गिर जाएगा, वरना हम सी टी सी रख देंगे अपने एस एल्स को। ठीक है, बिल्कुल तुक नहीं बनता इससे। जहाँ पे आपने एंट्री ली है एग्जैक्ट, वहीं पे ही अपना सेल ट्रेल कर दो, कि अगर मिल रहा है क्या कोई ट्रेड। हम्म, क्या मैनिपुलेशन चल रहा है यार। आजा। ठीक है, सोचो कितने नज़दीक से घुमा है, देख रहे हो? एक या दो पॉइंट की वजह से, और उसके बाद हम एस एल ले तो लॉजिक नहीं बनता, इसीलिए सी टी सी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, फिर देख लेंगे। देखो इसने कितने सही से इनके एस एल्स हंट करे हैं। देखो क्या हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर बैंक निफ्टी में अपना सेटअप एक्टिवेट हुआ है, यहाँ पे हम बाय कर सकते थे। मैं सोच रहा हूँ बैंक निफ्टी की पोजीशन काट के यहाँ पे लॉन्ग कर देता हूँ। चलो, इस पोजीशन को निकाल दो, ये प्रॉफिट में ही क्लोज हो रही है आप लोगों की। ठीक है, यहाँ से हमने लिया था, क्लोज कर दो यहाँ पे, क्लोज कर दो। और निफ्टी में हम लॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी अच्छा सेटअप है। क्यों लॉन्ग कर रहे हैं? देखो इजी रीज़न है कि इसका एस एल रखेंगे 1:2। ठीक है, ठीक है, यहाँ कहीं पे हमारा टारगेट आएगा। अब इसमें एस एल लेंगे या टारगेट लेंगे, दैट्स इट, कोशिश करेंगे। क्योंकि बार बार प्राइस क्या कर रहा है, हमारे टारगेट देके घूम जा रहा है। तो मेरे को लगता है ये निकाल चुका है ट्रेंड लाइन के बाहर। अब ये अपसाइड निकल जाएगा, इजीली टारगेट आ जाएगा निफ्टी में। सेटअप एक्टिवेट हो चुका है, जिसको एंट्री बनानी है बना सकता है। यहाँ का एस एल रहेगा, और ऑलमोस्ट यहाँ का टारगेट रहेगा 1:2 हमें लेके जाना है। निकल जाएगा बाजार, इजीली निकल जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये जो थे ना यहाँ पे ब्रेकआउट पे आए हुए बायर थे, इनके एसएल्स हंट हो चुके हैं इस कैंडल में। उसके बाद प्राइस जो है निकल जाएगा मेरे हिसाब से। और मैं बैंक निफ्टी में इसलिए नहीं बना रहा बाय, क्योंकि ये देख लो, बैंक निफ्टी में मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि हालांकि ये नीचे से ऊपर ही जाएगा, लेकिन उतनी देर में मेरे हिसाब से निफ्टी अच्छी बाइंग दे देगा। देख लो भाई लोग।
क्या है ना, इसमें ऑप्शंस में ना ट्रेलिंग एसएल रखना थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब मैं यहाँ बोल दूँ आप ट्रेल कर लो, लेकिन क्या होता है, दिक्कत हो जाती है उससे। बाकी देख लो। 1:2 दे जा भाई, 1:2। इससे पहले हम नहीं निकल सकते। कुछ ने कहा ये चांद है। देख लो भाई लोग, इजी। एसएल भी हिट नहीं हुआ, इसमें भी, उसमें भी प्रॉफिट दिखा दिया, इसमें भी प्रॉफिट। तीनों ट्रेड हमने लिए हैं, तीनों में एटलीस्ट 50 60 70% हमारे साथ चला है। अब ये तीसरा भी अच्छा चल रहा है, मेरे हिसाब से इसमें टारगेट आ जाना चाहिए। ठीक है। वाह भाई, बैंक निफ्टी वाह। इसको हटाते हैं। अगर मैं यहाँ उठवा देता तो एसएल, दिक्कत वही है कि एसएल की ये जाएगा ऊपर, लेकिन निफ्टी मेरे हिसाब से उससे फास्ट जाएगा। ना करे जनाब, ना करे, ना करे। थोड़ा ये निकालना इसके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, 0.6 का जो लेवल है। देख लो भाई लोग क्या हो रहा है। कोई नहीं, इसमें अगर एसएल भी लगेगा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। देख लो भाई क्या कैंडल आई है। दे जाएगा टारगेट, बैंक निफ्टी फट चुका होगा मेरे हिसाब से। हम्म। निफ्टी क्यों रुक रहा है? निफ्टी को जल्दी निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार ये हाई क्रॉस कर देगा तो शायद बड़ी कैंडल दिख जाए। ठीक है। काफ़ी सही निकल रहा है बाजार।
बड़ा बोरिंग है भाई यार, जल्दी जाए ना। थोड़ा एसएल दे, चल 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 चल, उड़ी उड़ी चल। चल मेरे भाई चल। वाह भाई वाह, बैंक निफ्टी तो बहुत फास्ट निकला है। निफ्टी अगर इसे निकालेगा तो और तेजी से हमें दिखेगा। बैंक निफ्टी ने ठीक खींच दिया यार यहाँ के सारे बायर्स निकालने के बाद। चलो कोई नहीं, निफ्टी भी जाएगा, जाएगा कहाँ। ये लेवल अगर क्रॉस होगा ना तो बहुत जल्दी से हमें टारगेट देखने को मिल जाएगा। 1:1 हिट हो चुका है। निकल गया भाई। बैंक निफ्टी आ रहा है। मैं यहाँ देता, इसका एसएल लेता 30 का। इसने जल्दी टारगेट हिट कर देना था, बट कोई नहीं। क्या कर रहा है यार, बार बार हमारे टारगेट से जो है रिवर्स हो रहा है। चलो देखेंगे, इसमें टारगेट लेंगे, ऐसे लेंगे, बीच में नहीं निकलने का मन है मेरा। कुछ तो हिट हो, ऐसा हिट हो या टारगेट हिट हो, बोर ना करे बाजार। देख लो भाई लोग क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी ने एग्जिट रेजिस्टेंस से ही रेजिस्टेंस लिया है, तो मेरे को लगता है कि ये थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, एटलीस्ट हमारे 5th तक कर दे मे बी। ठीक है।
क्या कर रहा है यार बाजार, देख रहे हो क्या विक बना दी है। मैं नफरत करता हूँ ऐसे कैंडल से। जब ऐसी विक बन जाती है तो मेरे अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। बट कोई नहीं, ऐसा लेंगे या ट्रेड लें टारगेट लेंगे, इसके बीच में हम कुछ करेंगे नहीं। क्योंकि बीच मार्केट में जब हम दिमाग लगाते हैं तो मेरे हिसाब से इमोशन आ जाते हैं। ठीक है, अभी मेरा फाइनल ट्रेड है, इसमें या मैं एस एल लूँगा 1:2 का टारगेट लूँगा, दैट्स इट। उसके बीच में कुछ भी नहीं। देखना होगा क्या करेगा बाजार। एक बार इस हाई के ऊपर क्लोज हो जाए ना तो फिर मेरे हिसाब से इजीली निकल जाएगा इस हाई के ऊपर। जल्दी आ जाए एस एल भी आए तो मैं चाहूँ तो सी टी सी निकलवा सकता हूँ, लेकिन लॉजिक नहीं बनता भाई फिर। ठीक है, चाहे एस एल हीट हो या टारगेट हीट हो, परेशान कर रहा है बाजार। मेरे से थोड़ी ये गलती हुई, थोड़ा मैं अर्ली आ जाता तो मैं ये पूरा मोमेंटम कैप्चर करवा देता। ये जो यहाँ से बाइंग आई है, ठीक है, और ये जो बैंक निफ्टी में यहाँ से लो कट के ये जो बाइंग आई है, मैं इसमें 1:2 करा देता। सेम टाइम पे मैंने यहाँ पे एंट्री बन रही थी जब मैंने यहाँ से सिटी से निकाला, और निफ्टी में एंट्री बन रही थी। वो मतलब दोनों इंडेक्स में बन रही थी, मुझे लगा यार निफ्टी जल्दी निकल जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। पार्ट ऑफ गेम है, सेल टारगेट इस पार्ट ऑफ गेम। रिस्क रिवॉर्ड ही विन करा के देता है, उससे ऊपर कुछ नहीं। देखेंगे बाकी। लगता तो है मेरे को, क्योंकि सेम पैटर्न पे एम बनाएगा, यहाँ पर डबल हेड एंड शोल्डर करके, जो कुछ हेड एंड शोल्डर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एम पैटर्न है, पता नहीं क्या क्या है। मुझे लगता है रेजिस्टेंस पे काफ़ी सारे सेलर तो आए होंगे, निकालेगा उनके एसएल। अब कैसे निकालेगा एसएल वो डिपेंड करता है बाजार पे। बाजार पहले हमें निकाल के फिर उन्हें निकाले, या हमारे साथ ही उन्हें निकाल दे, डिपेंड करता है। देखते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने छोटा एसएल नहीं रखा। अगर मैं छोटा सा एसएल रखता, आप देख सकते हो, अगर मैं बोलता कि भाई यहाँ एसएल रख दो 6-7 पॉइंट का, तो इजीली 1:2 क्या 1:3 चला गया था। लेकिन थोड़ा सेफ लेके गया मैंने, काफ़ी बड़ा एसएल लिया है। यहाँ आने तक भी उसे टाइम लग जाएगा। जाएगा तो सही बाजार। ठीक है, यहाँ पर भी वही है सेम सीन, कि यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस लिया है, इनको निकालेगा ज़रूर। जाना तो चाहिए, देखते हैं। और यही इमोशन का गेम है भाई। जब आपके पहले आपको इतना प्रॉफिट दिखाए, फिर आपको सीटीसी, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर यहाँ से ये समझ में आपको लोगों को आना चाहिए कि एट द एंड गेम है रिस्क रिवॉर्ड का। आप कितना अच्छा सेटअप ले लो, कितना अच्छा वो ले लो, सबकी एक्यूरेसी बराबर ही निकलती है। ठीक है, बैक टेस्टिंग में सब अच्छा लगता है, लाइव मार्केट में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि हमारे इमोशन होते हैं। तो गेम है भाई रिस्क रिवॉर्ड का, हमें कोशिश करनी है कि हम एसएल ले या टारगेट ले। दिक्कत क्या है, हम एसएल एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। हम मूड बना के आते हैं कि प्रॉफिट ही होगा, और फिर हमारी ईगो बीच में आ जाती है। बाजार जब रियलिटी चेक देता है तो हम देख लो क्या कैंडल आई है। और अगर मैं ट्रेलिंग कर देता, कुछ कर देता, तो मेरे हिसाब से वो बेकार बन जाता। ठीक है, निकल जा देखो, 2 कैंडल ने खिंचवा दिया। अब देखते हैं। क्या ट्रेड गया भाई, सॉलिड। क्या रैली दिखा रहा है, मजा आ रहा भाई। आने वाला है टारगेट भाई लोग। ठीक है।
तो कितना वो किया बाज़ार ने? हुँ, अब एक अच्छी-सी कैंडल बना दे, मज़ा आ जाएगा। हुँ, 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 हुँ। देखते हैं बाकी। कोशिश करनी चाहिए आपको जितना सोचना है, जितनी स्ट्रैटेजी लगानी है, जितना भी माइंडसेट बनाना है, ट्रेड में एंटर करने से पहले बना लो। क्योंकि उसके बाद आपके इमोशन आपको ड्राइव करेंगे, आपका कंट्रोल अपने से हट जाएगा क्योंकि जो पीएनएल दिखता है उससे क्या होता है कि माइंड ऐसा करता है कि यार कुछ तो लेके घर जाऊँ या एसएल ना लगे और उसके चक्कर में हम मार्केट को जगह ही नहीं देते मोमेंटम करने की, चाहे वो अप साइड हो, डाउन साइड हो। तो आपको एक्सेप्ट करके आना है, चाहे टारगेट हो, लॉस हो, कुछ भी हो। बहुत इमोशन में अगर आप टारगेट में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, खुश हो रहे हो, तो असल में आप उतना ही ज़्यादा रोने वाले हो। उतना हो सके न्यूट्रल रहने की कोशिश करो। आ गया है टारगेट, ठीक है? ऑलमोस्ट चलो भाई जल्दी चलो, जल्दी निफ्टी देख लो अब बैंक निफ्टी यहाँ होल्ड कर रहा है, ठीक है? अब ये क्यों होल्ड कर रहा है? यहाँ पे सेलर्स आया होगा, यहाँ पे सेलर्स आया होगा, यहाँ पे जो इसको देख के आया होगा, ठीक है? अब यहाँ पे होल्ड करेगा और ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है? ये भी इनके एसएल से निकालेगा। देख लो भाई लोग, ईज़ी टारगेट, ईज़ी एसएल, ठीक है? एटलीस्ट मेरा रहता है कि भाई कम से कम 1:2 लेके निकलो। इसके बिना मैं कोशिश करता हूँ मैं ट्रेड ना करूँ। बाकी क्योंकि तभी आपका माइंडसेट ठीक होता है। कुछ ने कहा ये चाँद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। कुछ नहीं भाई, जाएगा, जाएगा, जाएगा ऊपर, ऐसे तो कहाँ नहीं जाएगा, ठीक। यही वॉलेटिलिटी होती है, यही वॉलेटिलिटी होती है कि आपका पेशेंस, आपका अगर अगर आपका ट्रेड में अकाउंट साइज़ और मनी मैनेजमेंट सही नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा फोमो दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है? सबसे बड़ी दिक्कत मनी मैनेजमेंट की होती है, क्योंकि आप रिस्क रिवॉर्ड इसलिए मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि जो पीएनएल चल रहा होता है, उसमें आपके इमोशन आ जाते हैं कि इतना बड़ा टारगेट, 1 कैंडल ऊपर, 1 कैंडल नीचे। अगर आप अपनी कैपिटल का बहुत 1, 2, 3% से ट्रेड करोगे, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें होल्ड करने में और एसएल टारगेट लेने में, क्योंकि वो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। ट्रेडिंग ज़्यादा हानिकारक तब हो जाती है जब आप ये माइंडसेट से आते हो कि कितना ज़्यादा मैं इन्वेस्ट कर सकूँ, कितना ज़्यादा मैं रिटर्न बना सकूँ, ठीक है? तो रिटर्न हमारे हाथ में नहीं है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में भाई कि अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हैं, बस, ठीक है? क्योंकि देखो एक जगह से ना बाज़ार 2 ही जगह जा सकता है, ठीक है? अगर मैं यहाँ एंट्री ले रहा हूँ, कहीं भी मैं एंट्री ले रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों प्रोबेबिलिटी है, 50% नीचे जा सकता है, 50% ऊपर जा सकता है। अब दिक्कत क्या होगी, मान लेते हैं मैंने स्टॉप लॉस लगा था ₹1000 का और मैंने यहीं पे इसी ग्रीन कैंडल में ₹500 निकाल दिए, ₹500 के प्रॉफ़िट में निकाल दिया। अब ये क्या दिक्कत होती है, जब मैंने यहाँ पे ₹500 के प्रॉफ़िट में निकाल दिया और मैंने स्टॉप लॉस 1000 का लगाया था, मेरी हैबिट ख़राब हो गई और यहाँ पे जिसने बाय किया था उसने भी सेम, उसने ₹1000 का उसने ₹500 का एसएल लगाया था और ₹1000 का टारगेट लगाया था, ठीक है? बाय करा था जिसने, उसका एसएल यहाँ था। अब जिसने टारगेट ले लिया, जिसको लग रहा है मैं आज विन कर गया, इस सेलर ने जिसने ₹500 बुक करके भाग गया, इसकी आदत इतनी ख़राब हो जाएगी कि ये एसएल एक्सेप्ट करेगा ही नहीं और ये एक दिन अकाउंट वाइप आउट करा देगा। लेकिन जो ये यहाँ पे एसएल लेके गया है, उसकी ईगो छोटी है, वो सैटिस्फाइड है बाज़ार से। आपका ट्रिगर नहीं होने चाहिए आप।
कभी भी अकाउंट साइज़ से या ट्रेडिंग से इससे अगर आप ट्रिगर हो जा रहे हो कि जल्दी से आपको पैनिक आ जा रहा है, गुस्सा आ जा रहा है, तो वो ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि इमोशन लेस वाला गेम है और अगर इसमें इमोशन आ गए तो बहुत-बहुत हालत ख़राब कर सकता है आदमी की। इसलिए आपको लग रहा है टारगेट चल रहा होगा तो इसलिए ध्यान दे रहा है, लेकिन यही है भाई हार्श रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। चल भाई चल जा। देखो टाइम स्पेंड कर रहा है दैट मीन्स क्या? अब रेजिस्टेंस पे होल्ड कर रहा है तो मतलब ब्रेकआउट निकालेगा भाई, मेरे हिसाब से। हाँ, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। बाकी हेलो हेलो हेलो। आ गया है बैंक निफ्टी। निफ्टी ने भी अपना तेज है ना, जल्दी से टारगेट। बाकी मेरे को ऐसे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा दिखा रहा है भाई, इजीली पहुंच गया है हमारे टारगेट के आस। रेजिस्टेंस पे होल्ड कर रहा है, मतलब वही है कि अभी इनके जब ऐसा निकालेगा बड़ी कैंडल से निकालेगा, फिर स्पाइक आएगा। ये जल्दी से हो दे दे भाई, इतना वेट ना। ऑलमोस्ट टारगेट के क्लोज, बट ये बहुत वीक कैंडल है मेरे हिसाब से, बहुत ही बेकार कैंडल। ये सारी आप देख रहे हो, मैं थोड़ा रिस्क हूँ, लेकिन कोई नहीं, टारगेट लेंगे, कर लेंगे। जब तक ये रेजिस्टेंस से होल्ड कर रहा है ना, दैट मीन्स कि
तब तक ये सेलर्स को दबा के इनवाइट कर रहा है कि आ जाओ मुझे भी, कि आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और जब इसका ब्रेकआउट आएगा मुझे लग रहा है तभी हमारा वहाँ टीम में भी टारगेट हिट। जल्दी से स्पाइक दे देना, हम क्लोज करें और निकले अपना 1:2 बना के एंड करे डे को। बहुत होल्ड कर रहेगा इस, बहुत होल्ड कर रहा। बट कोई नहीं, इंतज़ार का फल मीठा होता है, हम उसी का वेट करेंगे। आ रहा है भाई, स्पाइक आ रहा है। पूरा गेम पेशेंस का ही है, ठीक है। ये जो वॉलेटिलिटी है इसी का मज़ा है, सफ़र का ही मज़ा है, टारगेट का। आ गई कैंडल। बैंक निफ्टी में देखते हैं, मुझे लग रहा है स्पाइक आ चुका होगा वहाँ भी। ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट पे हैं, ऑलमोस्ट। और देखो ये कितना स्मार्ट प्ले कर रहा है। दूसरे इंडेक्स को अपने कंटिन्यू हाई मारने हैं और ये इंडेक्स सीधा नहीं निकल सकता, ठीक है। ये इनवाइट कर रहा है सेलर्स को कि आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, और फिर उनको निकालेगा। इतना मैनिपुलेशन चलता है ना बाज़ार में। मेरा अलर्ट ही बच जाए भाई। हम्म,
ऑलमोस्ट टारगेट के पास है। हिट हो गया गाइस, टारगेट हिट है। बैंक निफ्टी ना जब तक ये आ गया स्पाइक, ठीक है, क्या है, चलो इसे, इस कैंडल को जाने दो। ठीक है, जब ये बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट आ रहा है, बड़ी कैंडल आएगी, देखो इतने सारे सेलर्स आए होंगे जिसका कोई हद नहीं है। ठीक है, सबके स्टॉप लॉस ले रहा है एंड निकल रहा है। ठीक है, बढ़िया मोमेंटम आएगा अब स्पाइक में, मुझे पता है इस चीज़ का। ठीक है, बड़ा करने की कोशिश करो टारगेट, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो जब तक बाजार रेड कैंडल ना बनाए तब तक मत निकालो। ठीक है, एटलीस्ट अपना स्टॉप लॉस अब ट्रेल कर लो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे इस यहाँ पे ट्रेल कर लो टारगेट पे, और उसके बाद जो फ्लोट हो रहा है होने दो। ठीक है, फ्लोट होने दो जहाँ जा रहा है। यही सही तरीका होता है कि अगर आपका टारगेट हिट हो चुका है और बाज़ार ट्रेंडिंग है, तो टारगेट को सिक्योर करके उसके ऊपर का रिस्क ले लो। ठीक है, कि अब क्या ही हो जाएगा, अब यहाँ से हमारा टारगेट हिट हो चुका है, हम अगला 1:3 देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम लॉस में नहीं बैठना मैं, ठीक है, जब हम लॉस में बैठ सकते हैं तो ये तो टारगेट है, इसमें ही होल्ड करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। समझो बाजार को, अभी और निकलेगा, क्यों निकलेगा, ये स्पाइक की उम्मीद मुझे यहाँ थी। वो स्पाइक, बैंक, वो देखो भाई साहब, देख लो गाइस, मैं तुम्हें बताया था ना कि क्यों है, रीज़न भी मैंने तुम्हें सामने लाइव में बताया। ठीक है, कि बाज़ार अपसाइड निकलेगा, उसका रीज़न ये है, देख लो। स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लो निफ्टी में इजीली, अभी भी तुम्हारा मस्त चल रहा है, चलने दो इसे। हम्म, देख लो भाई, ये निकलेगा कंटिन्यू, क्यों निकलेगा, समझो कितना सिंपल रीज़न दिया मैंने तुम लोगों को, कितना प्यार से समझाया मैंने लाइव में। देखो यहाँ पर जो ये चैनल हुआ, इस चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बाज़ार ने ओपनिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद जब चैनल के लो पे आया बाज़ार, यहाँ से जब फिर से अपने रेजिस्टेंस से फॉल किया, यहाँ पे उसने बायर्स के एसएल निकाल दिए। ठीक है, अगर कोई इस चैनल पे बाय कर भी रहा होगा, तो उसके एसएल निकालने के बाद जब बाज़ार दोबारा उस टाइम उसी लाइन पे पहुँचता है और होल्ड करता है, होल्ड करने का मतलब क्या है, देखो बाज़ार को अगर वाकई गिरना होता तो इतना टाइम देता क्या, इतना नीचे आके इतना ऊपर जाके फिर गिरेगा नहीं। मार्केट को अगर मेरे हिसाब से गिरना चाहिए था, तो बाज़ार के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस सेलिंग को कंटिन्यू करा देता, इनके स्टॉप लॉसेस निकलवा देता इजीली। लेकिन इस बायर जो है, ये बाज़ार रिट्रेसमेंट से ही उसे निकाल चुका है। ठीक है, बाज़ार का हो चुका है कि बाज़ार को ने उसे रिट्रेसमेंट से निकाल दिया है, और बाकी जो हैं उनको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे लोगों ने सेलिंग का ट्रेड मारा होगा, और उनके स्टॉप लॉसेस ही हमारे टारगेट है। हो गया हमारा हिट, चलो कोई नहीं, ठीक है, बहुत होता है भाई इतना, 1:2 ईजी। ठीक है, बहुत होता है भाई लोग, कोशिश करो एक ट्रेड ही करो दिन का। मैं तो यही प्रेफर करूँगा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग होती है फिर आपके रूल्स नहीं रहते। ठीक है, 1 ट्रेड अ डे, एसएल टारगेट ख़त्म। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी फट रहा है क्योंकि इसने काफ़ी स्टॉप लॉसेस रखे हुए थे इस रेजिस्टेंस पे। ठीक है, देख लो, वाह भाई वाह, अमेजिंग मार्केट। ठीक है, मेन हमारा रहता है हम रिस्क रिवॉर्ड को ही निकाल ले बस। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं, मेन होता है रिस्क रिवॉर्ड। ऐसे लाएगा ले लेंगे, टारगेट आएगा ले लेंगे, उसके बीच में कोशिश करेंगे कि दिमाग ना लगाए। कुछ ने कहा ये चांद है, इजी ट्रेड गाइस। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहती है मैं आपको जितनी नॉलेज वैल्यू दे सकूं वो देने की।
और पूरा लॉजिक दिया है मैंने आपको कि अगर ये बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, अगर ये गिरा है तो क्यों गिरा है। ठीक है, सारे रीज़न मैंने आपके सामने प्रेडिक्ट कर दिया था। ठीक है। वे कहीं जाए भाई, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा टारगेट हिट हो चुका है। क्योंकि हमने जब यहाँ से घूम रहा, अगर यहाँ से भी घूमता ना तो भी हम स्टॉप लॉस लेते। तो अब ये कहीं से भी घूमे हमें कोई मतलब नहीं, टारगेट हिट हो चुका है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मेरी यही कोशिश रहती है दिन का ही ट्रेड करूँ। बाकी अगर गोल्ड वगैरह में कुछ मिलेगा शाम को तो देखेंगे। क्या चल रहा है भाई गोल्ड में बवाल। एशियन सेशन में यही नौटंकी रहती हैं, शाम को ठीक रहता है गोल्ड ज़्यादातर। ठीक है, सुबह ये बहुत बहुत लेजी सा हो जाता है। शाम को ही देखेंगे इसमें। देख लो भाई लोग। अब तो ये जो रिट्रेसमेंट है ना, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों इंडेक्स अपने हाई ब्रेक कर चुके हैं। समझ रहे हो, मैं तुम्हें क्या बोला था कि अगर ये जब तक होल्ड कर रहा है ना नीचे, तब तक हमारे लिए बहुत सही है, क्योंकि तब तक निफ्टी इजीली ऊपर निकल जाएगा। और ये अब इसीलिए निकला है ऊपर, क्योंकि नीचे इसलिए आया है रिट्रेसमेंट करने, क्योंकि दूसरे इंडेक्स ने अपना हाई निकाल दिया है। इसके बाद सबको फोमो हो रहा होगा, बाय करो बाय करो बाय करो। और मार्केट ने दिखा दिया सबको। देख लो गाइस।
देख लो भाई लोग, कितना इजी ट्रेड था। अब देखेंगे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लाइव स्ट्रीम से एक चीज़ तो अच्छी हो जाती है, मेरा माइंडसेट ठीक बन जाता है। मेरे को ये रहता है कि मेरा जर्नल पड़ा हुआ है, मेरे ट्रेड्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, सो मैं कभी भी खोल के देख सकता हूँ मैंने क्या मिस्टेक करी है, क्यों करी है।
देख लो भाई लोग। बहुत। अब कुछ सेटअप बनेगा तो देखेंगे, वरना मेरे हिसाब से डन करते हैं।